प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिरुवण तिलयम देवम, वंदिता तिरुवणिंद परिपूज्यम। वोच्चम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और लोकानुप्रेक्षा में यहाँ जीव द्रव्य का वर्णन, शत द्रव्यात्मक लोक है तो उसमें जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है। तो जीवों के भेद आदि कितने प्रकार के जीव हैं तो भेद बताए, फिर उनके प्राण पर्याप्ति ये सारी बातें बता के फिर जीव कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं ये बात बताई। इसके बाद में उनकी संख्याएं बताई कि कितने कौन से जीव कितने कितने होते हैं, संख्याएं बताई गई है। और अब उसमें अल्प बहुत हमने देखा था कि कौन कम है कौन ज्यादा है। संख्याएं देखने पे अपने आप अल्प बहुत ख्याल में आ जाता है कि कौन कम है कौन अधिक है। तो जो देवगति में अल्प बहुत बताना है। देवगति में यानी सामान्य रूप से जो देव है, कितने प्रकार के हैं देव, उनमें अल्प बहुत बताना है। देव 4 प्रकार के हैं, उसमें अल्प बहुत बताना है। बोलो पारुल। भाभी सबसे कम कल्पवासी है, उनसे असंख्यात गुणा अधिक भवनवासी हैं, भवनवासियों से असंख्यात गुणा अधिक व्यंतर है और व्यंतरों से ज्योतिष। वो कितने हैं व्यंतरों से ज्योतिषी? वो संख्यात गुणी है। हाँ, ये एक ही छूट रहा था ना, बढ़िया। यानी इनमें क्या है, सबसे कम कल्पवासी वैमानिक, उससे अधिक भवनवासी, उससे अधिक व्यंतर, और सबसे ज्यादा देवों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ज्योतिष देवों की। लेकिन जो ज्योतिष देवों की संख्या है वो व्यंतरों से संख्यात गुणी अधिक है, और बाकी भवनवासी की संख्या वैमानिकों से असंख्यात गुणी, भवनवासी से व्यंतरों की संख्या असंख्यात गुणी। इस तरह से ये इनमें अल्प बहुत है। नरक गति में अल्प बहुत है। नरक गति में अल्प बहुत बताइए। बोले ले लीजिए। नरक गति में जो मेरे को तो गाथा सोच चलिए कोई बात नहीं। नरक गति में अल्प बहुत। सुनीता आंटी।
सातवें नरक में सबसे कम है, फिर छठे में उससे ज्यादा है, फिर पांचवें में उससे ज्यादा है, फिर चौथे में उससे ज्यादा है, फिर तीसरे में उससे ज्यादा है, और फिर दूसरे में, और फिर पहले में। हाँ, ये सामान्य से उल्टा चलना है बस। और कितने ज्यादा है, वो भी एक ही है, गुणाकार। असंख्यात असंख्यात गुणे ज्यादा है। सातवें से छठे में, छठे से पांचवें में, पांचवें से चौथे में, चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में। असंख्यात असंख्यात गुणे नारकी अधिक है। ठीक है। और दुख, दुख कितना है? दुख अनंत गुना अनंत गुना उल्टा बढ़ रहा है, ऐसा। सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, और बादर पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में कौन कम है, कौन अधिक है? सूक्ष्म जीवों में और बादर जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से अल्प बहुत्व बताना है। बोले रेणु जी। सूक्ष्म जीवों में जो पर्याप्त जीव है वो ज्यादा है और अपर्याप्त कम है, अल्प है। और जो बादर जीव है उसमें जो पर्याप्त है वो अल्प है और अपर्याप्त ज्यादा है। ठीक है। और वो कम कितने हैं, कम ज्यादा? तो सूक्ष्म जीवों में बहुभाग है वो पर्याप्त जीव है, एक भाग है वो अपर्याप्त जीव है। बादर जीवों में बहुभाग है वो अपर्याप्त जीव है, और एक भाग है वो पर्याप्त जीव है। तो कम ज्यादा में वो भाग किया, बहुभाग और एक भाग। इस तरह से पर्याप्त विकलेंद्रिय जीवों में अल्प बहुत्व बताना है। पर्याप्त विकलेंद्रिय जीवों में अल्प बहुत्व। सुनीता आंटी। चतुरेंद्रिय सबसे कम है, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय है, और उससे ज्यादा दो इंद्रिय, उससे ज्यादा तीन इंद्रिय जीव है। पर्याप्त जीवों में सबसे कम चतुरेंद्रिय, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा तीन इंद्रिय, और सबसे ज्यादा, नहीं, उससे ज्यादा दो इंद्रिय और सबसे ज्यादा तीन इंद्रिय पाए जाते हैं। और अपर्याप्त में, अपर्याप्त विकलेंद्रिय जीवों में अनिता आंटी। पर्याप्त में मतलब दोनों का मिलाकर कुल तरस में ना 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, चार हाँ 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय। हाँ, सबसे कम 5 इंद्रिय है। वो दोनों को मिला के कहेंगे, क्योंकि अपर्याप्त ज्यादा है तो मिला के भी वही आएगी, और अकेला अपर्याप्त पूछे तो भी वही आएगा कि सबसे कम पंचेंद्रिय। पांच इंद्रिय ज्यादा नहीं है, ये अल्प बहुत्व चल रहा है ना। सबसे कम पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा चार इंद्रिय, उससे ज्यादा तीन इंद्रिय, और उससे ज्यादा दो इंद्रिय, सबसे ज्यादा दो इंद्रिय। ये हमने अल्प बहुत्व देखा था, और इसके बाद में आयु की भी चर्चा हमने कर ली थी कि पृथ्वी आदि जो जीव हैं उनकी कितनी कितनी आयु है। यही तक किया था ना, दो इंद्रिय आदि की आयु नहीं की थी शायद, ये वाली गाथा नहीं हुई थी। हाँ, पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु, ये कुछ चीजें तो याद करनी है, मतलब याद रहनी चाहिए। सुमन जी। 22,000 वर्ष 22,000। हाँ, और पृथ्वी के दो भेद हमने किए थे, खर भाग और शुद्ध भाग। हाँ, भाग नहीं, भाग तो वो खर और शुद्ध पृथ्वी और शुद्ध पृथ्वी, उसको पृथ्वी। कोमल पृथ्वी या कठोर पृथ्वी भी कह सकते हैं। तो 22,000 वर्ष कौन सी पृथ्वी की है, कोमल की या कठोर की? कठोर की। कठोर पृथ्वी की वो 22,000 वर्ष है। और कोमल पृथ्वी की कितनी आयु है, उत्कृष्ट आयु? लिखवाई थी मैंने। हाँ, लिखवाई तो थी, रिवीजन हाँ, नहीं किया इसलिए याद नहीं आ बोलो रहा पर, है। इसीलिए मैं करवा रही हूँ, मुझे मालूम है रिवीजन में। 12,000 वर्ष कोमल पृथ्वी की। 12,000 वर्ष, ठीक है। कोमल पृथ्वी की आयु है 12,000 वर्ष। जल का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु, चमेली आंटी।
जलकाई की 7,000 वर्ष होगी, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। हाँ, पृथ्वी का 22,000 ही लिख रखी है, जबकि वो 12,000 और 22,000 हो रही है अलग अलग करके। तो 22,000 दोनों में से ज्यादा 22,000 है ना, इसलिए 22,000 को ले लिया उत्कृष्ट में। तो फिर 12 को गिना ही नहीं अपन ने इसमें, 22 में मतलब फिर अलग से, जैसे पृथ्वी का एक पूरे में। पृथ्वी का एक की केवल पृथ्वी का एक शब्द बोलेंगे और उत्कृष्ट आयु पूछेंगे, तो आप बताओ 12 बताओगे कि 22 बताओगे? अच्छा, उत्कृष्ट पूछा है। हाँ, ये उत्कृष्ट है ना। तो कि अगर नॉर्मल पृथ्वी का एक पूछा तो 22,000 ही बतानी पड़ेगी ना, दोनों में ज्यादा 22,000 ही है। और भेद करके पूछेंगे शुद्ध पृथ्वी की कितनी है, खर पृथ्वी की कितनी है, तो फिर 12,000 22,000 ऐसे आएगा। ठीक। अग्नि का एक जीवों की आयु, उत्कृष्ट आयु की चर्चा चल रही है। उत्कृष्ट आयु प्रेमलता जी। 3 दिन। 3 दिन। वायु का एक जीवों की उत्कृष्ट आयु, 3,000 वर्ष की वायु का एक जीव। 3,000 वर्ष की। ठीक है, बढ़िया। जगन्य आयु कितनी है इन सब जीवों की? तिर्यंचों की या ये विकलेंद्रियों की जगन्य आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मूर्त। जगन्य आयु सबकी अंतर्मूर्त है। देखिए अब आगे द्विंद्रिय आदि की उत्कृष्ट आयु कहते हैं। गाथा नंबर है 163। अभी जगन्य की भी चर्चा आगे आएगी इसमें। 163 गाथा है, पेज नंबर 76 है। गाथा पढ़ते हैं। वारस वासवी अखे ए गुण वर्णा दिनानि ते अखे चौरखे छम्मासा पंचखे तिन्नी पल्लानी दो इंद्री की 12 वर्ष त्रय इंद्री की 49 दिन चतुरिंद्रिय की 6 मास है पंचेंद्रिय की त्रैपल्य है। देखिए सरल है। सॉरी। वारस वास, वारस यानी 12, वास यानी वर्ष, 12 वर्ष। वी अखे, वी यानी 2, अखे यानी इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 12 वर्ष। एक गुण वर्णा, एक ऊण वर्णा, वर्ण होता है 50, और एक ऊण, एक गुण लिखा है ना, इसको विच्छेद करेंगे तो एक ऊन, एक ऊन मतलब एक कम वर्णा यानी 50, 50 में एक कम, तो कितने हो गए? 49, 49। 49 भी बोलते हैं कुछ लोग, वो 49 का मतलब यही है, 50 में ऊन यानी कम कर दो एक, तो एक गुण बनना यानी 49। ये हो गई 49 दिनानी, दिन ते अखे, ते यानी 3, अखे यानी इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु है 49 डेज। चौ रखे, चौ 4 अखे इंद्रिय, 4 अखे चतुरिंद्रिय की 6 मासा 6 महीना, और पंचखे पंच इंद्रिय की तिन्नी यानी 3 पल्लानी यानी पल्ले, पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। सरल है गाथा। वारस वास वियखे इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष की है, 3 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 49 दिन की है, चतुर्ंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 6 मास की है, और पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा 3 पल्ले की है। इस तरह से ये उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बताई गई है। रेणु जी कुछ पूछना था क्या आपको? कहाँ गए? चले गए शायद। चलिए ठीक है, बोलिए आशांति। ये 3 और 4 इंद्रियों की कम है। हाँ, इसलिए इंद्रिय से फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी जितनी है उतनी है। इसमें मतलब कोई लॉजिक भी नहीं है और कोई हम तर्क भी नहीं दे सकते, और भगवान भी क्या करेंगे, मतलब जिसकी जितनी है, जितनी देखी है उन्होंने ज्ञान में, तो भगवान ने बनाई तो है नहीं, उन्होंने अपनी ज्ञान में तो जानी है। मतलब ये जो 4 इंद्रिय, ये भंवरे वगैरह ये सब है, इनकी 6 मास है मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम, ये जो उड़ने वाले भंवरे ये सब, इनकी 6 मास है। मैक्सिमम है,
हाँ मर जाए मैक्सिमम। वो अंतर मुहूर्त में, 1 घंटे में, हाँ 2 घंटे में। हाँ 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 मैक्सिमम। और कौन जी पाता है 6 मास? अपन अपने जैसे अयत्नाशाही लोग अगर होते हैं तो कौन पूरी पूरी आयु जी पाते हैं? कौन 49 दिन जी पाता है? कौन 12 साल जी पाता है? यहाँ हम जैसे लोग रहते हैं ना, बिना सावधानी से काम करने वाले, तुरंत ही उनकी आयु पूरी होती लेकिन जाती दो इंद्रियों की तो बल्कि ज्यादा वो होती है, ज्यादा अपन वो हो जाता है। 2 इंद्रिय की तो बहुत ही छोटी होती है भगवान। नहीं नहीं, 2 इंद्रिय की अवगाहना छोटी नहीं है, अवगाहना भी आगे आएगी भी है, और 2 इंद्रिय की अवगाहना बड़ी है, दिखती भी है। आप देखो, 2 इंद्रिय होती है लट, हाँ तो लट थोड़ी बड़ी होती है, फिर भी मटर में निकल जाएगी, या चावल वगैरह में जो बढ़ जाती है ना, वो तो इतनी बड़ी बड़ी भी हो जाती है। और चींटी तो बल्कि छोटी होती है। और उड़ने वाले कई बार, और अभी जो ये सड़क पे हम्म चलते हैं, ये और भी छोटे होते हैं, हम्म। तो और भी छोटे होते हैं। इसलिए इंद्रियों की संख्या से अवगाहना का या आयु का वो रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। अब वो ऊपर देख लो ना, देवगति में 33 सागर की आयु है, और हाइट कितनी सी है उनकी, एक हाथ की। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी की ज्यादा भी हो सकती। कोई लंबा आदमी हो तो वो ज्यादा ही जिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 2 इंद्रिय वगैरह सबको पता है ना, उदाहरण 2 इंद्रिय लट आदि जो है, लट, शंख, और भी इस तरह के सीप, जोंक, ये सब 2 इंद्रिय हैं। तो इनकी होती होगी सीप वगैरह की, जो उत्कृष्ट आयु कही है ना, ये लटवटों की तो इतनी कहाँ हो पाती, 12-12 साल जैसा समझ लो। लेकिन ये सीप वगैरह जो है, शंख, इनकी होती होगी लंबी आयु। बोलो पारुली। भाभी, ये अपना एक इंद्रिय में प्रत्येक वनस्पति की तो 10,000 वर्ष की आयु बोली, तो साधारण वनस्पति की कितनी होगी? प्रत्येक वनस्पति की 10,000 वर्ष है, साधारण की तो अंतर्मूर्त कही है ना, अभी आगे ये पीछे आई थी ना गाथा 161, देखो। तो ये उत्कृष्ट आयु ही बताइए ना। हाँ हाँ, अभी उत्कृष्ट ही चल रही है, अभी जगन्य तो आगे, अभी अगली गाथा आ रही है जगन्य। साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया जीवों की उत्कृष्ट आयु भी अंतर्मूर्ति है, और उनकी जगन्य आयु भी अंतर्मूर्ति है। अब वो अंतर्मूर्त में ही छोटे बड़े का अंतर है, लेकिन अंतर्मूर्ति आयु है उनकी। तो इसमें अब कुछ समझने की या समझाने की बात नहीं है, जितनी आयु है उतनी है। तो 2 इंद्रिय जो है, 3 इंद्रिय चींटी, जूं, और जो भी 3 इंद्रिय जीव होते हैं, कुथुआ वगैरह, उनकी आयु 49 दिन की है। और 4 इंद्रिय जो उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, उनकी आयु उत्कृष्ट, उत्कृष्ट की बात चल रही है, जरूर ध्यान रखना है, उत्कृष्ट आयु। उत्कृष्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो इतना जी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो 6 महीने की है 4 इंद्रिय की। और पंच इंद्रिय जीवों की भोग भूमि की अपेक्षा 3 पल्ले की है। पंच इंद्रिय जीवों में कौन कौन आ जाएंगे? ये किसकी बात चल रही है? तो गति के हिसाब से बताओ, कौन सी गति के जीवों की बात चल रही है? कौन सी गति के जीवों की बात चल रही है? पहली गति, दूसरी गति, तीसरी गति की चौथी गति? कौन सी गति की बात चल रही है? दूसरी गति की बात चल रही है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये ऐसा नंबर से क्रम है। नंबर तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसी क्रम से कहा जाता है शास्त्रों में। तो तिर्यंच गति की बात चल रही है। तिर्यंच गति में 3 पल्ले की आयु किसी की हो सकती है पंचेंद्रिय जीवों में। पंचेंद्रिय कौन से हैं तिर्यंच? हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गाय, गधा, शेर, ये जो भी जंगली जानवर समझ लो, बंदर, चीता, हिरण, सियार, ये सब पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है। तो भोग भूमि में भी ये सारे तिरंज पाए जाते हैं, सैनी पंचेंद्रिय तिरंज हैं। चाहे जंगली जानवर हो, चाहे पालतू पशु हो, भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। थलचर तो पाए ही जा रहे हैं। किसका निषेध है भोग भूमि में? कौन से नहीं पाए जाते हैं? जलचर, पानी में रहने वाले नहीं पाए जाते। तो ये थलचर भी पाए जाएंगे, और उड़ने वाले पक्षी भी पाए जाएंगे। पंचेंद्रिय जो है, गिद्ध, बाज और मोर, और जो भी है, चिड़िया, कबूतर, सब वो पाए जाएंगे। तो वहां पे जो भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु भोग भूमि की अपेक्षा से कही है, कि वहां पे उत्कृष्ट आयु तिर्यंचों की भी होगी। कौन सी भोग भूमि में होगी 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु?
3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु कौन सी भोग भूमि में होगी? बोलिए रजनी। उत्कृष्ट भोग भूमि में। हाँ, उत्तम भोग भूमि। हाँ वही उत्तम भूमि, उत्कृष्ट उत्तम भोग भोग भूमि में होगी तो उत्तम भोग भूमि में। जगन्य भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी इनकी? बोलिए बबीता जी। 1 पल्ले। 1 पल्ले, ठीक है। जगन्य भोग भूमि में 1 पल्ले की होगी। तो अब तीनों भोग भूमि में मिला के सबसे ज्यादा कितनी जा रही है? सबसे ज्यादा पाई जा रही है 3 पल्ले, इसलिए 3 पल्ले की रूप से यहाँ पे कह दिया है। पर सभी पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की हो जाएगी। कर्म भूमि में कितनी होगी उत्कृष्ट आयु? पंचेंद्रिय तिरंज होगा तो कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? कि सबकी अलग अलग है कर्म भूमि में, तो भी सामान्य से कहेंगे। उत्कर्ष तो 1 कोटि पूर्व की होगी। 1 कोटि पूर्व सामान्य है, उसमें भी अब एक एक पशु का, शेर की आयु कहते हैं 20 साल, इतना ही जीता है वो। तो फिर वो पर्टिकुलर सबकी अलग अलग है, लेकिन एक भी पाया जाएगा कि 1 कोटि पूर्व तक जिया गया तो तिर्यंच सामान्य हो गया ना, तो उस अपेक्षा से कह देंगे 1 कोटि पूर्व। ठीक है। अब सभी तिर्यंच मनुष्यों की जघन्य आयु कहते हैं। सभी तिर्यंच मनुष्यों की जघन्य आयु कितनी है वो यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ मनुष्यों की अलग से तो दी नहीं है ना, तो पंचेंद्रियों में मनुष्य और तिर्यंच दोनों को समझ लेना। फिर इसमें पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा कई है, तो मनुष्यों की अलग से आयु नहीं दी ना, अब तक तो आई नहीं अपने इसमें, आगे आएगी क्या? ऊंचाई आ गई, शरीर की ऊंचाई आ गई, इसी में समझ लेना मनुष्यों की भी उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्ले ही है। गाथा 164, पेज नंबर है 77। सब जहन्नम आऊ लद्धिय पुण्णान सब जीवाणम मध्यमहीन मुहूर्तम पज्जति जुदानने किट्ठम। सब जहन्नम आयु, सब जहन्नम सबसे जघन्य, सबसे जघन्य क्या है? आयु, यानी सबसे जघन्य आयु, तो जघन्य आयु सब जहन्नम सबसे कम यानी जघन्य आयु। लब्धि अपुन्नान, लब्धि अपुन्नान यानी लब्धि अपर्याप्तक, सब जीवानम सब लब्धि अपर्याप्तक जीवों की, लब्धि अपर्याप्तक सब जीवों की जो जघन्य आयु है। मध्यम हीन मुहूर्तम, मध्यम हीन मुहूर्त है, मतलब कि मध्यम हीन मुहूर्त कि मध्यम अंतर मुहूर्त कह लो उसको। मुहूर्त में कम करो और उसमें मध्यम, मध्यम हीन मुहूर्त कहा है ना, तो मुहूर्त में हीन, मुहूर्त में एक समय 2 समय कम किया उसको क्या कहते हैं? उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। हीन मुहूर्त का मतलब क्या है? अंतर मुहूर्त। ठीक है। मुहूर्त कितना बड़ा होता है? कितने समय का मुहूर्त होता है? अड़तालीस मिनट 48 मिनट तो ठीक है। कुछ अपन कम को कम। नहीं, कुछ कम तो अंतर मुहूर्त हो जाएगा। अभी मैं मुहूर्त पूछ रही हूँ। अच्छा मुहूर्त, अपन ने नहीं वो काल मुहूर्त की अलग होगा। घटना, हाँ काल की घटना पड़ी थी ना, उस फॉर्म में बताना है। हाँ मुहूर्त मुहूर्त कितना अलग बड़ा है। होता है? मुहूर्त कितना बड़ा होता है? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए सुनीता आंटी। जगन्य युक्त संख्यात। अरे नहीं, सुमन जी। 2 घड़ी का 1 मुहूर्त। 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 2 घड़ी इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, और 1 घड़ी 24 मिनट। 24 मिनट की 1 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, तो 48 मिनट का मुहूर्त।
इसलिए 48 मिनट का मुहूर्त होता है, ठीक है ना। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी का, उसमें से कुछ कम तो एक समय या 2 समय कम, कहीं एक समय कहीं 2 समय ऐसा, तो वो कहलाता है अंतर मुहूर्त, यानी मुहूर्त के भीतर, यानी 48 मिनट में एक समय 2 समय कम, वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। इसको यहाँ कह रहे हैं, कम को हीन शब्द से दे रहे हैं, हीन मुहूर्त मतलब अंतर मुहूर्त, और मध्यम हीन मुहूर्त मतलब मध्यम अंतर मुहूर्त। तो जो जघन्य आयु है लब्ध्या पर्याप्तक सब जीवों की, वो कितनी है, मध्यम अंतर मुहूर्त। मतलब मध्यम अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है, जघन्य अंतर मुहूर्त कितना होता है, एक आवली एक समय से। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कितना होता है, एक आवली प्लस एक समय, और एक आवली कितनी है, कितने समयों की है, वो जब इस सुनिता आंटी ने कहा जघन्य युक्त संख्या समयों की एक आवली, तो जघन्य युक्त संख्या समय प्लस एक और समय, ये तो सबसे छोटा अंतर मुहूर्त हुआ। फिर जघन्य युक्त संख्या समय प्लस 2 समय प्लस 3 समय प्लस 4 समय, ये सब क्या है, ये मध्यम अंतर मुहूर्त है। जघन्य युक्त संख्या में 2 समय 3 समय 4 समय प्लस करते करते कहाँ तक पहुंचो, एक एक समय प्लस करते करते, कि वो 48 मिनट में 2 समय कम तक, उससे पहले तक पहुंचो, तो वो सब है मध्यम अंतर मुहूर्त। और वो 48 मिनट में 2 समय कम, वो है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। ठीक है, समझ में आ रही बात। जघन्य पता है, उत्कृष्ट पता है, अब जघन्य से एक समय प्लस करते करते उत्कृष्ट के एक समय पहले तक जाओ, तो वो बीच के सारे क्या है, मध्यम। जैसे जघन्य है, जघन्य संख्या है मान लो 1, उत्कृष्ट संख्या है 100, तो 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 99 तक, वो सब क्या है, वो सब मध्यम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लब्ध या पर्याप्त तक सब जीवों की जघन्य आयु मध्यम हीन मुहूर्त यानी मध्यम अंतर मुहूर्त है। पद्धति जुदान निकिट्ठम, पद्धति जुदान यानी जो पर्याप्त जीवों की यहाँ अर्थ में लब्ध या पर्याप्त कर दिया है। पद्धति जुदान का अर्थ है पर्याप्तियों सहित, यानी जो पर्याप्त जीव है, निकिट्ठम यानी उनकी भी इतनी ही जाननी चाहिए। वही अर्थ है पद्धति जुदान, पद्धति जुदान यानी पर्याप्त, पर्याप्ति सहित जो जीव है उनकी निकिट्ठम, उनकी भी इतनी ही, जितनी यहाँ कही है उतनी ही उनकी आयु समझनी चाहिए। ठीक है, यानी कितनी कही है, मध्यमहीन मुहूर्त, तो लब्ध्या पर्याप्तों की भी जघन्य आयु मध्यमहीन मुहूर्त है, और पर्याप्त जीवों की भी जो जघन्य आयु है वो मध्यमहीन मुहूर्त है। तो फिर क्या अंतर हुआ अपर्याप्त में अपर्याप्त में, समझ में आ रही बात। क्या कह रहे हैं कि लब्धि अपर्याप्त सब जीवों की जघन्य आयु मध्यमहीन मुहूर्त है, और पद्धति जुदान निकिट्ठम जो पर्याप्ति सहित है, यानी जो पर्याप्त जीव है उनकी भी निकिट्ठम यानी ये जो कही है वही वाली है, तो उनकी भी मध्यम हीन मुहूर्त मध्यम अंतर मुहूर्त है। तो दोनों की आयु एक से हो गई, तो फिर दोनों अपर्याप्त नहीं हो गए। अपर्याप्त पना कहते ही किससे, हम आयु से ही तो कहते हैं कि जिनकी जो आयु एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करी, वो उनकी आयु श्वास के 18वें भाग है, उसको अपर्याप्त कहते हैं। अभी कह रहे पर्याप्त जीवों की भी मध्यमहीन मुहूर्त है और उनकी भी मध्यमहीन मुहूर्त है। कैसे बैठेगी व्यवस्था, समझ में आ रहा है किसी को, बोलो प्रीति। जघन्य आयु है ना, लेकिन इनकी ज्यादा है, ये जो पर्याप्त है इनकी उससे ज्यादा है। हाँ, मध्यमहीन मुहूर्त के कितने भेद होंगे, जैसे अभी 2 से लेके 99 तक कितने टाइप्स हो गए, 98 टाइप्स हो गए। एक अलग करो 100 अलग करो, तो बीच के 98 स्थान वो सारे मध्यम है ना। तो मध्यमहीन मुहूर्त में जो अपर्याप्त जीवों की आयु है वो कम वाला है, मध्यम में ही छोटा टाइम है, और इनकी जो आयु है वो थोड़ा
बड़ा टाइम है। कहने में क्या कहेंगे, मध्यम ही कहेंगे, ये भी मध्यम है वो भी मध्यम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए अर्थ देख लेते हैं नीचे से। लब्ध या पर्याप्त सब जीवों की जगन्य आयु मध्यमहीन मूर्त है, यह शुद्र भाव मात्र जानना चाहिए एक उच्छ्वास के 18वें भाग। तो ये कौन सा मध्यमहीन मूर्त है, जिसे हम शुद्र भाव, जो हमने लिखे थे 66,336 भाव एक अंतर मूर्त में करते हैं, उसको बोलता है शुद्र भाव। सबसे छोटा भाव उसको बोलते हैं शुद्र भाव। तो ये शुद्र भाव मात्र जानना चाहिए। कितनी है ये आयु, एक श्वास का 18वां भाग, वो सब निकाला था अपन ने। एक श्वास का 18वां भाग, यानी एक श्वास का 18वां भाग, उतना टाइम उसमें जितने समय आए वो उसकी आयु है अपर्याप्त जीव की। वो भी कितना टाइम है, वो भी मध्यम अंतर्मूर्त है, वो सबसे छोटा अंतर्मूर्त नहीं है। समझ में आया? तो छोटा अंतर्मूर्त उससे और छोटा होगा, सबसे जघन्य जो अंतर्मूर्त है उससे और छोटा होगा। एक उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। पज्जति जुदान, यहाँ पे लब्ध या पर्याप्तक अर्थ में लिखा है, इसको ठीक कर लीजिए। लब्ध या पर्याप्तक नहीं होगा, पर्याप्तक ही होगा, इसलिए गड़बड़ हो रही है। क्योंकि लब्ध या पर्याप्त ऊपर कह दिया ना, लब्ध या पर्याप्तक सब जीवों की आयु मध्यमहीन मूर्त है, यह शुद्र भाव जानना चाहिए एक उच्छ्वास के 18वें भाग है। और पज्जति जुदान मतलब पर्याप्तियों से युक्त, यानी पर्याप्ति सहित जो जीव है, यानी पर्याप्तक है। तो पर्याप्तक यानी कर्म, ब्रैकेट में तो पर्याप्तक ही लिखा है, मिस प्रिंट है इसमें, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग सभी, फिर बाद में गड़बड़ हो। पर्याप्तक यानी कर्म भूमि के तिर्यंच मनुष्य सभी पर्याप्त जीवों की जघन्य आयु भी मध्यमहीन मुहूर्त है। यह पहले से बड़ा मध्य अंतर मुहूर्त है। ब्रैकेट में क्लियर किया उसको कि ऊपर जो मध्यमहीन मुहूर्त अपर्याप्त जीवों का है वो तो है श्वास के 18वें भाग मात्र, वो तो फिक्स है, उतना ही है। और जो इनका कहा है ये भी मध्यमहीन मुहूर्त है, लेकिन ये पहले से बड़ा है, टाइम में थोड़ा अधिक है। इस तरह से ये जघन्य और उत्कृष्ट आयु बता दी गई है। किसकी बताई है चारों गतियों में से, मनुष्य और तिर्यंचों की। जितने भी अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच है, देव और नार की लगाए कि नहीं लगाए इसमें, जितने भी अपर्याप्त मनुष्य देव नार की तिर्यंच चारों हैं, ऐसा लगा सकते कि नहीं? क्यों नहीं लगा सकते? बोली जमीली आंटी, क्यों नहीं लगा सकते ऐसा? क्योंकि देवों की तो पहले अलग से बता चुके हैं ये लोग, तिर्यंच मनुष्य की बता रहे हैं। अरे नहीं, देवों की जगन्य आयु ही बताई नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बोलिए शकुंतला देवी जी। देवनार की अपर्याप्त होते ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये है जवाब। देवनार के अपर्याप्त होते ही नहीं है, इसलिए अपर्याप्त जीवों की आयु में कैसे लेंगे उनको चारों? अपर्याप्त केवल मनुष्य और तिरंचों में ही होते हैं। तो सभी जो भी लब्ध्या पर्याप्तक जीव है, मतलब लब्ध्या पर्याप्तक तिरंज और लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य, कौन से होते हैं लब्ध्या पर्याप्तक मनुष्य? कौन है अपने में से यहाँ की आयु इतनी कम है, यहाँ कहाँ दिखेंगे? वो है सम्मूढ़ मनुष्य। गर्भज में कोई भी, जिसको ध्यान नहीं हो फिर से ध्यान रखना, कोई भी गर्भज जीव अपर्याप्त नहीं होता, लब्धि अपर्याप्त नहीं होता। गर्भज कोई भी जीव लब्धि अपर्याप्त नहीं होता, ठीक है ना? चाहे मनुष्य हो चाहे तिरंज हो, गर्भज सब पर्याप्त ही होते हैं। तो यहाँ लब्धि अपर्याप्त जितने भी जीव है उनकी जगन्य आयु मध्यमहीन मूर्त गई है मनुष्य और तिरंचों में, और जितने भी पर्याप्त है मनुष्य और तिरंचों में उनकी भी जगन्य आयु कम से कम आयु अंतर्मूर्त, थोड़ी सी उससे अधिक, लेकिन वो अंतर्मूर्त। तो चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, चाहे निगोदिया हो, अभी निगोदिया की जो बात आई थी ना पीछे, साधारण जीवों में, तो साधारण में जो अपर्याप्त है उनकी आयु श्वास के 18वें भाग, और जो साधारण में पर्याप्त भी है निगोदिया जीवों में, उनकी आयु भी अंतर्मूर्ति थोड़ी सी ज्यादा है बस। बहुत बड़े सालों तक जिएंगे ऐसा नहीं है, आयु अंतर्मूर्ति, और वो भी मध्यम अंतर्मूर्त है, कोई 48 मिनट तक जिएंगे ऐसा नहीं है।
मध्यम अंतर्मुहूर्त में अपन अपनी बुद्धि से समझ लो एक आध सेकंड, एक आध मिनट, बस इतनी सी आयु। बोलिए शांति। समुच्चय मनुष्य शूद्र भाव में थोड़ी आता है, शुद्र भाव में नहीं आता, शुद्र भाव में आता है। शुद्र भावी ये तो है, वो श्वास के 18वें भाग है ना, शुद्र भावी। अब देवनार्कियों की आयु कहते हैं, देखिए गाथा नंबर है 165। देवान नारयाणम सायर संखाहवन्ति ते तिस्सा उत्किट्ठं च जहन्नम वासाणं दस्सहस्राणि। देवान और नारयाणम, देवों की और नारकी जीवों की। सायर संखा, सायर यानी सागर, और संख्या यानी संख्यात। सायर संख्या हवंती होती है 33सा, 33 यानी 33। उक्किठम च जहन्नम, ये उत्कृष्ट और जघन्य। वासाणम 10 सहस्राणी, जघन्य कितनी है 10 सहस्राणी यानी 10,000। वासाणम यानी वर्ष, 10,000 वर्ष की जघन्य आयु। देव और नारकियों की उक्किठम आयु, उत्कृष्ट आयु 33 सायर संख्या, 33 सागर यानी वो संख्यात हुए ना 33, तो 33 सागर की होती है। और जघन्य आयु कितनी है दोनों की, ये 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। अब ये सामान्य कथन किया है, नीचे दिया है भावार्थ में कि ये सामान्य देवों की अपेक्षा से कथन किया है। सबकी इतनी आयु नहीं होती, 33 सागर की सब देवों की उत्कृष्ट आयु हो जाए, या सभी देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की हो जाए। इसी तरह से नारकियों में ऐसा नहीं है, ये सामान्य कथन किया है। पटल वाइज सबकी आयु तत्वार सूत्र में सूत्र दिए हैं। सौदार में ईशान्यो सागरोपमेधिके, सात कुमार महेंद्रो सप्त, पृथ्वी सप्त दश, सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा, परास्थिति, वो सबके अलग दी है। फिर भवन वासियों की अलग अलग दी है, 10 प्रकार के भवन वासियों की सबकी, किसकी एक सागर है, किसकी पल्लियों में है। वो सूत्र तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में वहां पे सूत्र दिए हैं। जो जघन्य आयु ज्योतिषियों की कितनी है, व्यंतरों की कितनी है, भवनवासियों की कितनी है, तो वो सब अलग अलग दी है। यहाँ सामान्य कथन किया है। कॉमन रूप से चारों प्रकार के देव देखेंगे, चारों निकायों के देवों में तो सबसे कम कोई देव मिलेगा कम से कम आयु वाला तो 10,000 वर्ष का, और सबसे अधिक आयु वाला कोई देव मिलेगा तो 33 सागर की आयु का। ये सामान्य कथन यहाँ किया है। यहाँ विशेष कथन के लिए त्रिलोक साराधि कहा है, तो तत्वार सूत्र में अपने 4थे अध्याय खोल के देखेंगे तो वहां सबकी दी है। जो ज्योतिष देवों की आयु है तो वो जघन्य आयु भी उनकी 10,000 वर्ष नहीं है, पल्ले का 8वां भाग उत्कृष्ट आयु पल्ले, तो इसलिए खाली 10,000 वर्ष की जघन्य आयु कहाँ पाई जाएगी, वनवासी और यंत्रों में ही पाई जाएगी। और उसमें भी पटल वाइज, जैसे नरकों में भी पटल वाइज है। 10,000 वर्ष की जघन्य आयु कहाँ पाई जाएगी, किसी को 7वें नरक में 10,000 वर्ष की आयु के साथ जन्म हो जाएगा किसी का, कि नहीं होगा। पहले नरक में भी 10,000 वर्ष की आयु वाले, पहले नरक में कितने पटल हैं उस दिन बताए थे, पटल याद किए, सरल है वो तो। पहले नरक में कितने पटल हैं, बोलिए नीता आंटी। पहले नरक में 13 पटल है। 13 पटल है, ठीक है। तो 10,000 वर्ष की जघन्य आयु 5वें पटल में मिल जाएगी किसी की, नहीं मिलेगी। पहले ही पटल में जघन्य आयु है तो पहले पटल में, फिर हर पटल की उत्कृष्ट आयु अलग है। फिर उससे दूसरा पटल है तो पहले पटल की उत्कृष्ट आयु में एक समय प्लस करो तो वो दूसरे पटल की जघन्य आयु, और फिर उसकी उत्कृष्ट आयु अलग, ऐसे 13 पटलों की अलग। अब पहले नरक में ओवरऑल टोटल उत्कृष्ट आयु कितनी है, सूत्र है, सूत्र याद है,
सूत्र याद करने का फायदा क्या है? यही तो है, मतलब बिना सूत्र के याद हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो याद दिलाने के लिए कि जो सूत्र याद कर रखे हैं ना, तो उससे आंसर आ जाता है जल्दी से। बोलिए आशा आंटी। पहले नरक में उत्कृष्ट एक आयु सागर। एक सागर, तेष वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति सागरोपमा परस्थिति। इस अध्याय में दूसरा तीसरा सूत्र है। तो एक सागर की, तो वो एक सागर की उत्कृष्ट आयु कहाँ पाई जाएगी? कि वो अंतिम पटल में, 13वें पटल में, ठीक है। और फिर दूसरे नरक में उत्कृष्ट जगन्य आयु एक सागर प्लस एक समय, ऐसे करके पटल वाइज वो आयु है। तो वो विशेष रूप से थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया बताया है कि ऐसे नहीं समझ लें कि 10,000 वर्ष की जगन्य आयु है तो 16वें स्वर्ग में 10,000 वर्ष की जगन्य आयु कह दे, ऐसा नहीं होगा। वो जहां पाई जा रही है वहीं पाई जाएगी, लेकिन ओवरऑल देख के कॉमन कथन किया है या सामान्य कथन किया है। विशेष हो तो तत्वार्थ सूत्र में उसकी टीकाओं में वो विशेष दिया है। तीसरे अध्याय में नारकियों की कही है, और चौथे अध्याय में भी फिर देवो नारकियों मनुष्य तिर्यंचों की वहां जगन्य आयु वहां पे कही है। इस तरह से आयु का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया है। अब एक इंद्रिय आदि जीवों की शरीर की अवगाहना उत्कृष्ट व जगन्य 10 गाथाओं में कहते हैं। अब 10 गाथाओं में क्या चलेगा? अवगाहना का प्रकरण। कि अवगाहना समझ में आता है? शरीर का साइज, उसको बोलते हैं अवगाहना। तो किन किन जीवों के साइज कितना कितना होता है? अभी तो अपने को आयु में लग रहा था, अभी साइज देखें कि कौन जीव कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, क्या साइज है। देखिए गाथा नंबर है 166। अंगुल असंख भागो एक चौख देह परिमाणम जोयण सहस्रमह्यम पौमं उपकस्सयं जान। जोयण सहस्रमह्यम, मह्यम अधिक, अधिक के लिए है मह्यम। पौमम उपकस्सयं जान। अंगुल असंख्य भागो, अंगुल का असंख्यातवा भाग, एक चौख देह परिमाणम, एक चौक, एक इंद्रिय चतुष्क, चौक यानी ये चौक नहीं दिया, चतुरिंद्रिय नहीं है। एक यानी एक इंद्रिय, चौक यानी चतुष्क। एक इंद्रिय चतुष्क क्या है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इसका नाम एक इंद्रिय चतुष्क नहीं है। एक इंद्रिय चतुष्क का मतलब एक इंद्रिय वाले चार। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, या दिया है अर्थ में, बाद में ब्रैकेट में दिया है। एक इंद्रिय चतुष्क पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो एक चौक देह परिमाणम यानी एक इंद्रिय चतुष्क के शरीर का परिमाण। देखो ये गाथा में इतने सारे लिखते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, या नहीं सॉरी पृथ्वी जल अग्नि वायु। तो जगह तो कितनी होती है? लिमिटेड होते हैं कि 32 अक्षर का ही एक ही बनना चाहिए। तो क्या है मतलब, समझ लो शॉर्ट में लिखने की ट्रिक, कि उसको कह दिया एक इंद्रिय चतुष्क तो आ गए चारों। इस तरह से विकलत्रय बोलते हैं, ये भी क्या है? विकलेंद्रिय या विकलत्रय बोलते हैं, शॉर्ट में कहने का है। इसी तरह से बहुत जगह घुमट सार में इस तरह से वो शॉर्ट में किए। जैसे नरक द्विक, नरक द्विक का मतलब क्या है? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्व, उसको द्विक में। औदारिक द्विक, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। आहारक द्विक शब्द सुना होगा कहीं भी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, उसको आहारक द्विक कहते हैं। तो शॉर्ट में इस तरह से कहा जाता है। गाथाओं में इतनी जगह नहीं होती, फिर तो इतनी बड़ी टीका ही हो जाएगी, इतना सारा खोल खोल के लिखेंगे तो फिर गाथा कहाँ रहेगी, इसलिए ऐसे शॉर्ट करके लिखते हैं। अंगुल असंख्य भागे एक चौख देह परिमाणम जोयण सहस्र मह्यम। सहस यानी हजार, जोयन यानी योजन, सहस यानी हजार, सहसम अहियम, अहियम यानी अधिक, अधिक हजार योजन अधिक। पौम, पौमम
पौमम यानी पद्म, उक्कसयम जान, उत्कृष्ट जानो, पद्म की उत्कृष्ट जानो। ये क्या कह रहे हैं, जब यहाँ उक्कसयम लिखा है ना, यहाँ उक्कसयम लिखा है तो ऊपर वाले क्या समझने चाहिए कि ऊपर वाले कहे हैं उनकी जगन्य। अंगुल असंख्य भागम, जो अंगुल का असंख्यात भाग है, असंख्यात भाग, वो तो इनकी दी है जगन्य आयु। देखो अर्थ देखो, एक इंद्रिय चतुष्क यानी पृथ्वी, अप, तेज, वायु जीवों की अवगाहना, उक्कसयम जगन्य तथा उत्कृष्ट। उक्कसयम का अर्थ दोनों कर दिया इन्होंने। देखिए एक इंद्रिय चतुष्क के शरीर की अवगाहना का प्रमाण अंगुल के असंख्यातवे भाग है। हाँ ठीक है। उत्कृष्ट आयु, एक इंद्रिय चतुष्क का उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये तो चार की ली ना, और कमल है वो वनस्पति है। ठीक है। एक इंद्रिय चतुष्क के जीवों का उक्कसयम यानी उत्कृष्ट अवगाहना वो कितनी है, वो अंगुल का असंख्यातवे भाग, तथा जो पौमम यानी प्रत्येक वनस्पति में जो पद्म है, कमल है, उसकी कितनी है, उसकी अवगाहना कुछ अधिक 1000 योजन है। देखिए गाथा में क्या लिखा है, अंगुल असंख्य भागो एक चौक देह परिमाणम, जोयण सहसम अहियम पौमम उक्कसयम जान। कि जो एक इंद्रिय चतुष्क है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की, उनकी अवगाहना उक्कसयम यानी उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल का संख्यात्मक भाग है, और उनकी जगन्य अवगाहना भी इतनी ही है। इसलिए यहाँ जगन्य शब्द यदि भी ऐसा दिया नहीं है अर्थ में, मतलब शब्द में ऊपर, लेकिन उनकी जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल का असंख्यातवा भाग है। और जो प्रत्येक वनस्पति काय में जो कमल है वो उत्कृष्ट अवगाहना का धारी है, उसकी अवगाहना कुछ अधिक 1000 योजन है। प्रत्येक वनस्पति की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक 1000 योजन ये बताई गई। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की जो उत्कृष्ट अवगाहना भी है तो वो कितनी है, अंगुल का असंख्यातवा भाग, और उनकी जगन्य अवगाहना भी है तो वो भी कितना है, अंगुल का असंख्यातवा भाग। अब फिर दोनों तो एक सी बता दी कि अंगुल के असंख्यातवे भाग के भी असंख्यात टाइप है। अंगुल का असंख्यातवा भाग जो भी कहा जा रहा है तो वो भी असंख्यात प्रकार का है। तो जो जगन्य अवगाहना है वो छोटा असंख्यातवा भाग है, और जो उत्कृष्ट अवगाहना है वो थोड़ा बड़ा असंख्यातवा भाग है। लेकिन है सब कितना, अंगुल का असंख्यातवा भाग। अब अपना पूर्व ज्ञान थोड़ा सा हमको निकाल के लाना है। अंगुल पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया अपन ने, अंगुल पहले एक लाइन में जवाब देना है, अंगुल कितना बड़ा होता है, बोलिए अलका जी। 8 जौ के 1 अंगुल होते हैं, यहाँ 8 लिखा जौ हुआ का है। 1 अंगुल, यही लिखा हुआ है। 8 जौ का 1 अंगुल होता है ना, इतना अंगुल अपन ने इतना लिया था, ये ऐसे 8 जौ रखेंगे तो 1 अंगुल। अब उसका असंख्यातवा भाग, इसके करो हिस्से असंख्यात। अभी समझने के लिए, ये जो अपनी अंगुली की मोटाई है ये अंगुल है ना, ऐसे, और इसके करो असंख्यात हिस्से, उसमें से एक हिस्सा वो पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना है, उत्कृष्ट भी अवगाहना। अभी उत्कृष्ट मान के ले लो कि वो उत्कृष्ट अवगाहना कितना बड़ा होता है, पृथ्वी का एक जीव, इतना बड़ा पहाड़ वो एक पृथ्वी का एक नहीं है, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना भी अंगुल का संख्यात्मक भाग है। जल का एक जीव कितना बड़ा है, पूरा समुद्र,
पूरा लवण समुद्र एक जल का एक, कि उसकी अवगाहना भी अंगुल का संख्यातवा भाग। नहीं, ये हो गया। अग्नि का एक जीवों की अवगाहना, वो भी अब इनके आकार अलग हैं, आकार अलग बताए हैं, लेकिन वो अवगाहना उतनी ही है। वायु का एक जीवों की अवगाहना, वो भी अंगुल का असंख्यातवा भाग, इतनी उनकी अवगाहनाएं हैं। मैम वैसे विश्वास में कैसे है कि इतना छोटा जीव हो जाए, बादर का एक भी अगर एक इंद्रिय है, कि अंगुल का संख्यात्मक भाग विश्वास में नहीं आता है। विश्वास तो अपने को उतना भी नहीं आएगा कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशीय और लोक में फैल जाता है केवली समुद्घात के समय। ये संख्यात्मक भाग तो बहुत मतलब बोलने में ही नहीं आ रहा है। बोलने में नहीं आ रहा, तो भी वो होता है, इतने छोटा जीव भी होता है, इतनी सी उनकी अवगाहना है, इतनी सी शरीर की समझ लो साइज है। अपन ने वहां उसमें देखा था, अवगाहना कहाँ देखा था, अ, परावर्तनों के संबंध में, ध्यान आ रहा है? कौन से परावर्तन में अवगाहनाएं काम आती है? बोले सुमन जी, कौन से परावर्तन में काम आती है? द्रव्य परावर्तन में। द्रव्य परावर्तन में नहीं। अवगाहना कौन से परावर्तन में काम आती है, पद्मा जी? भव में, भव परावर्तन में। नहीं नहीं नहीं, अब प्रीति तुम्हें बता दो, ज्यादा गलत लोग होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। स्वयं क्षेत्र में। स्व क्षेत्र परावर्तन। स्व क्षेत्र परावर्तन में ना सबसे जगन्य सूक्ष्म बोधिया लब्धिया पर्याप्त की जगन्य अवगाहना से चालू करके फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए अवगाहना महामत्स्य तक गए थे। वहां अवगाहना कहाँ आती है? बोलो प्रीति, क्या पूछ रही हो? हाँ, ये भाभी अंगुल का संख्यात्वा है या वो घनांगुल करके फिर असंख्यात है? अंगुल। घनांगुल ही लेते हैं, अंगुल मतलब घनांगुल ही लेते हैं, घनांगुल, अच्छा। क्योंकि अवगाहना होती है ना, वो 1 डायमेंशनल में नहीं होगी, अवगाहना 3 डायमेंशनल में ही है। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज होगी ना अवगाहना में। जो भी शरीर होगा तो अकेला पत्रे जैसा, भले ही अपने को पत्रे जैसा दिखे, लेकिन उसमें भी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज होती है। तो घना अंगुल का, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमाण अंगुल नहीं लेना है, वो उच्छेद अंगुल ही, घना अंगुल में भी उच्छेद अंगुल को ही रूप से लेना है। अच्छा, और एक ये जो दूसरे क्षेत्र है हेमवत में, वो जो कमल था एक योजन वगैरह का, वो पृथ्वी का एक होते हैं? नहीं, कहाँ पे इसमें थी ना, समुद्रों में, ये सरोवरों में, हाँ, सरोवरों में जो। सरोवर में जो है, सरोवर में जो है वो तो पृथ्वी का एक ही है, एक बार और मैं चेक कर लूंगी। उनकी तो जैसे ज्यादा होती है ना उत्कृष्ट।
आवाज आ रही है? मैम, ये जो हेमवत और हिरण्यवत है तो वो तो जगन्य भोग भूमि है, तो वहां तो जीवों की उत्कृष्ट ही आयु होगी ना, पृथ्वी का एक जीवों की भी। तो वो जो कमल बना हुआ है पृथ्वी का एक, तो उसकी जीवों की संख्या अधिक हुई ना, ऐसा नहीं है? संख्या की बात नहीं चल रही, वो तो पूछ रही थी आयु भी तो। प्रीति तो वो पूछ रही थी कि वो पृथ्वी का एक है कि वनस्पति का एक है। नहीं, और उसमें भी आयु की बात पूछ रही थी वो। हाँ, तो यहाँ अभी ये बताने वाले हैं ये जो उत्कृष्ट अवगाहना है ना, ये कमल, हाँ, ये कमल है। कुछ अधिक है 1,000 योजन वाला जो कमल है ना, तो ये आगे वहां समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र वगैरह में वहीं होगा। उत्कृष्ट अवगाहना वाले सारे जीव स्वयंभू रमण समुद्र या स्वयंभू रमण द्वीप में वहीं पाए जाएंगे। अच्छा, ये कमल भी वहां पर ही होगा? हाँ। अच्छा, तो, ओके मैम। तो और क्या पूछ रही थी प्रीति की? बंद हो गई क्या आवाज? मेरी क्या लाइट चली गई थी एक्चुअली। हाँ, थैंक यू। वो पता नहीं अभी वो है या नहीं है वो। प्रीति रेज हैंड करो। हाँ, अब बोलो प्रीति। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि वो यदि पृथ्वी का एक है तो उनकी आयु तो जैसे ज्यादा है, इसमें उत्कृष्ट घनांगुल का संख्यात्वा भाग है ना। हाँ, तो वो बृहस्पति का एक ही होगा फिर। एक बार मैं और देख लूंगी उसको, कंफर्म है ना। चलिए, अभी अपना समय भी हो गया और वो बीच में लिंक भी टूट गया है। एक बार बोलिए, 1 मिनट में अनम्यूट, इसमें दिक्कत भी हो रही है बार बार में अनम्यूट करने में। बोलिए। अभी तो अवगाहना का चल रहा है ना, आयु का तो चल ही नहीं रहा है टॉपिक। वो आयु का बोल रहे हैं। हाँ, आयु का नहीं चल रहा, पर वो आयु से उसको कनेक्ट करके कर रहे हैं। हाँ, टॉपिक अवगाहना का ही चल रहा है। अवगाहना का चल रहा है, तो अवगाहना तो 1,000 हाँ। योजन से ज्यादा पृथ्वी का एक होवे तो भी हो सकती है। हाँ, अवगाहना उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव कौन होंगे, तो अवगाहना के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रीति, तुमने बंद कर दी क्या आवाज? चिन्वाणी स्तुति बोलो। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान, मय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है।